जबकि पाकिस्तान में ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं एक नूरा कुश्ती के जरिए से। आप गौर करें, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP, ये सारे एक दूसरे को ताने दे रहे हैं कि तू भी हार गया, तू भी हार गया, तेरी तो औकात ही कोई नहीं है, तो ये तो जनाब पकड़ के सेनेटर बनाया, तो मांगे तांगे की सीटें हैं, और नवाज शरीफ लाहौर से हार गया, फलाना ये कर दिया। ये सारे एक दूसरे को ताने दे रहे हैं कि जाली फॉर्म 47 तुम्हारे पास है, तुम भी फ्रॉड हो, तुम भी फ्रॉड हो, तुम भी धोखाबाज हो। ये सब एक दूसरे को ताने जरूर दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि इनकी सियासत खत्म कैसे हुई और किसने की। देखिए, इनकी जो सियासत खत्म हुई वो बूट पॉलिश की वजह से हुई। इन सारों ने अवाम के सामने खड़े होकर वादा किया था कि ये वोट को इज्जत देंगे, और बड़े बड़े दावे और वादे करके इन सब ने बूट पकड़ के पॉलिश शुरू कर दी। तो अवाम की नज़रों में ये गिर गए, और इन्हें शिकस्त देने वाला आदमी इमरान खान है। जेल में कैद है, आज उसकी सालगिरह का दिन है, और वो ये कहता है जी मैं ना जरदारी बनूंगा, ना मैं नवाज शरीफ बनूंगा, ना मैं कोई मुनाफकत करूंगा, और मैंने ऐसी कोई डील नहीं करनी, मैं किसी डील का कायल नहीं हूं, मैं इनकी तरह डील नहीं करूंगा। जिसने आना है पाकिस्तान के लिए बात करनी है, बैठो बात कर लेते हैं, इदारे जाएं अपनी हुदूद के अंदर और हम अपना काम करें। असल तो फार्मूला ये होना चाहिए। फिलहाल इमरान खान साहब ये कह भी रहे हैं, और जब तक ये कह रहे हैं पब्लिक उनके साथ खड़ी है। बहरहाल ये एक नूरा कुश्ती कर रहे हैं। कैदी नंबर 804 ने इनकी सियासत खत्म की है। अब एक दूसरे की सियासत जिंदा करने के लिए ना एक दूसरे को रेस्क्यू कर रहे हैं। यानी मरियम नवाज ना, जो पानी जाता है ना सिंध के अंदर, दरियाए सिंध में, उसमें नहरें निकाली हैं ना, तो सिंध के लोग बड़े नाराज हैं। मरियम नवाज वो अपने खाते में लेना चाह रही हैं इल्जाम कि जरदारी खानदान बच जाए। हालांकि मरियम नवाज इस सारे खेल में ना 3 में ना 13 में, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया था कि हमने दरियाए सिंध में से नहरें निकाल के चोलिस्तान के अंदर रेगिस्तान में लेकर जानी है, और वहां पे हमने वहां पे आबपाशी करनी है और फसलें लगानी है, और वहां पे अरब ममालिक के लिए कुछ चारा भी लगता है जानवरों का। वो बड़ा कमाल एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहां पे, लेकिन सिंधियों का पानी वहां पे जा रहा है। सिंध के लोग उस पर सरापा एहतजाज हो गए। अब मरियम नवाज उसका इल्ज़ाम अपने पे लेना चाह रही हैं ताकि जरदारी खानदान रेस्क्यू हो जाए। लेकिन हकीकत यह है कि देखिए, ये क्रेडिट जरदारी साहब को ही जाता है। उन्होंने ये हिम्मत की थी सबसे पहले, उन्होंने इसका, बल्कि उन्होंने अनाउंसमेंट भी की थी, जरदारी साहब ने इसके लिए बयान भी जारी किया था। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अपने अकाउंट से बयान जारी हुआ था। ये 6 नहरें जरदारी साहब को क्रेडिट जाता है। मरियम नवाज अपने पर इल्जाम लेकर जरदारी साहब को बचाना चाह रही। तो एक्चुअली ये एक दूसरे को रेस्क्यू कर रहे हैं और अपने अपने कारकुनों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो यार, हम इमरान खान को कुछ नहीं कहते, चलो नवाज शरीफ को तो गाली निकाल दो। मरियम नवाज अपने कारकुनों को कहती है अच्छा चलो इमरान खान से तो आप डरते हैं, शर्म आती है आपको, चलो जरदारी को तो गाली निकाल दो। तो कारकुनों को खड़ा करने के लिए एक दूसरे से नूरा कुश्ती कर रहे हैं, और इसमें कुछ नहीं है। ANP के हवाले से अली अमीन गंडापुर, ऐसा लगता है कि एक दफा फिर साबित हुआ कि उनके इख्तियार में कुछ नहीं है। गंडापुर ने पुलिस को कहा कि जी आप एमल वली खान और उसकी फैमिली की सिक्योरिटी वापस ना लें। और मैं आपको बताऊं, ये खानदान वाकई खतरे में है, ये कोई मजाक नहीं है, इनकी सिक्योरिटी वाकई खतरे में है। और खतरे में क्यों है ये हम सब जानते हैं। इनका दहशतगर्दी के ऊपर एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस को सपोर्ट किया है, तो इनके बहुत दुश्मन है। और इनके जो इनकी सियासी जमात है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक्स भी खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। तो एमल वली खान की सिक्योरिटी, उसकी फैमिली की सिक्योरिटी लेने का मतलब यह है कि आप उनकी जान को खतरे में डाल रहे हैं। तो गंडापुर ने IG को कहा कि ऐसा ना करो, लेकिन ANP ने दावा किया है कि गंडापुर की बात पुलिस ने नहीं मानी और एमल वली के खानदान की और एमल वली की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। ये नाज़रीन गंडापुर साहब की इस वक्त औकात रह गई है। बदकिस्मती से मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है, मैं क्या करूं। नाज़रीन, जमात इस्लामी ने एक बड़ा तगड़ा एहतजाज किया गज़ा के हक़ में। 30 मिनट की तकरीर में जिन लोगों ने सुनी, मैंने तो नहीं सुनी, लेकिन सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने सुनी उन्होंने लिखा, कुछ जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी बताया कि इमरान खान साहब पे चढ़ाई खूब की हाफिज नईमुर रहमान साहब ने, मगर सेनेटर मुश्ताक साहब का मुकदमा नहीं उठाया, और कुछ सार्फिन ये भी बता रहे हैं उनका नाम तक नहीं लिया। तो बदकिस्मती है। और जमात इस्लामी का मैं आपको बता रहा हूँ ना, मजहबी सियासी जमातों को, मैंने आपको 2 जमातों को बताया था कि इनको इजाज़त दी गई एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि आप लोगों ने फ़लस्तीन के हक़ में इसराइल के ख़िलाफ़ आपने मुज़ाहरे करने, आपने आवाज़ उठानी है, और मशरूत ये आवाज़ आपने उठानी है। हमें कुछ नहीं कहना, आपने जो कहना है इमरान खान को कहना। जेल में बैठा है उसके ऊपर तनकीद आप ज़रूर करें, हम पे भी कर लें, लेकिन इमरान खान पे ज़रूर तनकीद करें, उसको दीवार के साथ लगाएं। तो आपको हम इजाज़त दे रहे हैं, तो वो इजाज़त के साथ काम हो रहा है, उसके पीछे भी एक पूरा
एजेंडा है। एक और चीज़ यह है नादरीन के रोज़ाना पाकिस्तान का वज़ीर दिफा पूछता है कि यूरोपी निकल रहे हैं, हम मुसलमान बाहर क्यों नहीं निकलते। देखिए, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी सलाहियत और दिफाई लिहाज से बड़ा मजबूत है, और आप उसके वज़ीर दिफा हैं। ख्वाजा साहब, आप बताइए कि आपके मुल्क में नेतन्याहू का नाम लिया जाता है असम्बली में, और पाकिस्तान टेलीविज़न उसको दिखाता नहीं है, काट देता है कि जैसे ही उसका नाम लिया जाएगा हम काट देंगे। आपके मुल्क में इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों का क्या हाल किया जाता है। कोई फ़लस्तीन का झंडा नहीं उठा सकता, जो इसराइल के खिलाफ नारा लगाए या फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाए उन्हें गायब कर दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। अब जमील बहराम को अगवा किया गया, 3 दिन हो गए हैं, कोई अदालत में पेश नहीं किया। उसकी फैमिली कह रही है कि भाई वो गज़ा के बारे में उसने पोस्ट लगाई है ना, आपको क्या एतराज़ है, आपने उसको जबरी तौर पर लापता कर दिया है। तो ख्वाजा आसिफ साहब, आप और आपके इदारे ये कर रहे हैं ना। जब आप पाकिस्तान में लोगों को ऐसे दबाएंगे, कुचलेंगे, मगरबी ममालिक में लोग निकलते हैं, उन्हें पता है कि उनको हरासा नहीं किया जाएगा, उन्हें पता है उनको अगवा नहीं किया जाएगा, जबरी तौर पे लापता नहीं किया जाएगा, उनके घर नहीं तोड़े जाएंगे, उनका कारोबार नहीं छीना जाएगा, उनकी नौकरियां नहीं छीनी जाएंगी, वो निकल आते हैं। जमहूरियत है, आप लोगों को निशाने इबरत बनाते हैं और फिर आप कहते हैं कि जनाब निकलते क्यों नहीं है। मजहबी सियासी जमातों को NOC इस शर्त पे मिला कि इमरान खान पे तनकीद करो, सेनेटर मुश्ताक के लिए आवाज़ मत उठाओ। झंडा कोई उठा ले, आवाज़ उठा ले तो गिरफ्तार कर लेते हैं, तशद्दुद करते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब, आप खुद निकले ना एहतजाज करने के लिए बाहर, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, और बतौर एक एटमी मुल्क आप पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं, आपने क्या किया फ़लस्तीनियों के लिए या इसराइल का जुल्म रोकने के लिए जो आप बार बार कहते हैं। अब आज नाज़रीन, गज़ा के हवाले से मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और ये न्यूज़ स्काई न्यूज़ के ऊपर छपी है। वो ये बताते हैं कि गज़ा अमन मुआहदे की आड़ में इसराइल और यासिर अबू शबाब की मकामी मलेशिया का एक और कोई घिनौना किरदार और प्लान सामने आया। हमास का सियासी और अस्करी किरदार ख़त्म करने के बाद इसराइल गज़ा की गवर्नेंस यासिर अबू शबाब की मलेशिया के हवाले करने पर काम कर रहा है। यानी आपने देखा कि शाम के अंदर एक ग्रुप आता है अल जुलानी, और वो अचानक से पूरे शाम के ऊपर उनका कंट्रोल हो जाता है, और इसराइल को कोई एतराज़ नहीं है। उनके बेहतरीन ताल्लुकात भी हैं इसराइल से, अमेरिका से, शानदार तरीके से एक इक़्तिदार मुंतकिल हो गया और एक रजीम चेंज वहाँ पे हो गया। पाकिस्तान में जो इमरान खान चंद चीज़ों पे डट के खड़ा था, उसका रजीम चेंज हो गया। उसके बाद जो हुक्मरान है उन्होंने कहा सर जैसे कहें जो हुक्म, अब आप फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरा भी नहीं कर सकते पाकिस्तान में। तो इसी तरह अब गज़ा में भी इसी किस्म का काम किया जा रहा है। ये स्काई न्यूज़ की रिपोर्ट है। स्काई न्यूज़ की एक तहकीक से इंकशाफ हुआ कि इसराइली खुफिया तौर पर गज़ा की एक मलेशिया की हमायत कर रहे हैं, और इसराइल बतौर रियासत ये कर रहा है। ये अस्करी गिरोह है जिसकी हमायत हो रही है, जिसकी क़ियादत यासिर अबू शबाब कर रहे हैं, जो पहले एक लूट मार करने वाला शख्स था और अब खुद को जंग के बाद गज़ा का हुक्मरान बनने के लिए पेश कर रहा है।